जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एवरी अपडेट में। देखिए आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ फार्मूला लगाकर एक्सपेक्टेड कटिंग जा सकती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आती हो। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं 41,424 आपकी टोटल पोस्टें हैं 75 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जिसमें अगर मैं बात करूँ यूआर कैटेगरी की जो पोस्टें हैं 16,571 हैं, ओबीसी कैटेगरी की जो वैकेंसी हैं 11,184 हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 4182 हैं, एससी कैटेगरी में आपकी 8,699 है और एसटी कैटेगरी में आपकी 828 टोटल पोस्टें हैं। अगर मैं बात करूं उनमें कैटेगराइज करूं, जैसे कि मेल कैटेगरी के अलग, फीमेल कैटेगरी के अलग। मेल कैटेगरी की जो वैकेंसी हैं आपकी 33,139 वैकेंसी हैं और फीमेल की 8,285 आपकी टोटल वैकेंसी हैं। मेल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी की 13,257 वैकेंसी हैं, ओबीसी कैटेगरी में आपकी वैकेंसी हैं 8,948 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आपकी वैकेंसी है 3,314 वैकेंसी हैं और एससी कैटेगरी में 6,959 हैं और एसटी कैटेगरी में 662 आपकी टोटल पोस्टें हैं। और अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी में महिलाओं की, तो यूआर कैटेगरी में महिलाओं की जो वैकेंसी हैं 3,314 हैं और ओबीसी कैटेगरी की जो वैकेंसी हैं 2,236 हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो वैकेंसी हैं 828 हैं और एससी कैटेगरी में 1,740 हैं और एसटी कैटेगरी में 166 आपकी टोटल वैकेंसी हैं। कितनी है? 166 आपकी टोटल वैकेंसी हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने बता दी। अभी ये बात ध्यान रखिए, अब पिक्चर अभी बाकी है इसी तरीके से, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही आप सभी को पता है मेल कैटेगरी की भर्ती बोर्ड ने कह रखा है कि हम 3 गुना लगभग भर्ती बोर्ड जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है 3 गुना लोगों को पास करता है। मतलब कि जो कैंडिडेट पास होने वाले हैं लगभग 1,24,000 की समथिंग कैंडिडेट पास होने वाले हैं, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट यूट्यूब लोग हैं वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए 4 गुना पास करेंगे, इसके लिए इतना गुना पास करेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं भाई, 3 से देखिए 2.89 गुना से लेकर के 3 गुना तक कैंडिडेट पास होंगे, सिर्फ देख लेना ये फिजिकल के लिए। अगर मैं बात करूं मेल कैटेगरी में 3 गुना अगर हम करते हैं, जितनी भी मेल वैकेंसी हैं 99,417 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है और फीमेल कैटेगरी से जो सिलेक्शन होने वाला है मात्र 24,855 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी में जो सिलेक्शन होने वाला है 39,771 कैंडिडेट का, ओबीसी कैटेगरी में 26,844, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 9,942, एससी कैटेगरी में 20,877 और एसटी कैटेगरी में 1,986 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 9,942, ओबीसी कैटेगरी में 6,708, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2,484, एससी कैटेगरी में 5,220 और एसटी कैटेगरी में 498 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जैसे कि आप सभी को पता है 25,32,202 कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। तो उपस्थिति देखी गई थी, जैसे भर्ती बोर्ड ने बताया था कि 76% आपके एग्जाम में उपस्थिति देखी गई थी। मतलब कि अगर मैं ऐसे कंपटीशन निकालूं तो बैठता है 46 बच्चे एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। कितने बच्चे? 46 बच्चे एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए, कितने बच्चे? 46 बच्चे। मतलब कि कोई एक सीट है, इसके लिए 46 बच्चे फ़ाइट कर रहे हैं। अब इन 46 बच्चों में जिस भी व्यक्ति के नंबर सबसे अधिक होंगे उसके लिए ही दोस्तों सिलेक्ट कर लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब फिजिकल की अगर मैं बात करूं, फिजिकल में पास होने वाले 41,424 वैकेंसी हैं, 3 गुना कैंडिडेट पास होने वाले हैं, 1,24,272 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। मतलब कि कैंडिडेट पास होने वाले हैं। तब कंपटीशन कितना है? 15 बच्चे एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। कितने बच्चे? 15 बच्चे एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं अब, ठीक है। और पेपर का जो लेवल देखा गया है बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल देखा गया था। कैसा? बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल देखा गया था। अब आपके मन में एक डाउट है कि भाई यूपी होमगार्ड का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। यूपी होमगार्ड का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो देखिए ऐसा सुनने में आया कि इसकी वैकेंसी बढ़ सकती हैं, ठीक है। बढ़ने की संभावना हो सकती है कि इसकी वैकेंसी शायद बढ़ जाए, ठीक है। इसकी वैकेंसी शायद बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं तो लगभग 25 से लेकर के 27 जून तक आपके लिए आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1,24,272 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है और 19 लाख कैंडिडेट की उपस्थिति देखी गई है एग्जाम में, ठीक है। कितने? 19 लाख की उपस्थिति देखी गई है, ठीक है। अब देखिए फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 18,04,883 कैंडिडेट तो फेल होने ही वाले हैं। 100% ये बात सत्य है। 18 लाख कैंडिडेट फेल होंगे ही होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तब
फिजिकल में जो पास होने वाले विद्यार्थी इन परसेंटेज की बात करूँ तो 6.8% कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होने वाला है। बाकी जो कैंडिडेट है 93.2% कैंडिडेट है, ये क्या चीज़ है भाई, फेल होने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कैंडिडेट फेल होने वाले हैं। और आपके हज़ारों कमेंट में 80% स्टूडेंट के कठिन शिफ्ट में 30 से 35 अंक देखे गए हैं। कितने? 30 से 35 अंक देखे गए हैं। और अब तक के डाटा के अनुसार सिर्फ 5% बच्चों के 70 अंक देखे गए हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं, फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 2.14% कैंडिडेट का होगा। कितने? फाइनल सिलेक्शन कितने कैंडिडेट का? 2.14% कैंडिडेट का ही होगा। 2% कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। मतलब कि जितने भी आपके रिक्त पद हैं 41,424, ये 2.14% ही है। 2.14% ही है। किसका? 19 लाख का, 25 लाख का, 25 लाख का। इस बात को ध्यान रखिए। अब आगे देखते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में ये है। ठीक है, आपको अगर मैं बता दूं नॉर्मलाइजेशन का फार्मूले में थोड़ी एक चीज़ बताऊं, 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट है वह आपकी वेरी हार्ड शिफ्ट देखी गई है। इसके लिए अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो इसमें लगभग 15 से लेकर के 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। सेकंड शिफ्ट के लिए अगर वह मॉडरेट टू टफ शिफ्ट देखिए, इसके लिए 10 से 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन। और ये दोनों शिफ्टें आपकी 26 की फर्स्ट सेकंड, 26 को जिसका एग्ज़ाम था इसके लिए 10 नंबर प्लस तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं हार्ड शिफ्ट में, इसके लिए भी 15 से लेकर के 17 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है 27 की फर्स्ट शिफ्ट के लिए, क्योंकि ये शिफ्ट आपकी हार्ड शिफ्ट देखी गई है। अगर मैं बात करूं 27 की सेकंड शिफ्ट है आपकी मॉडरेट टू टफ शिफ्ट देखी गई। इसके लिए जो नंबर है 10 से 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इतने नंबर तक का इसके लिए नॉर्मलाइजेशन देखने के मिल सकता है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब आगे देखते हैं। एक चीज़ समझिएगा, एक यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन का गोल्डन रूल है भाई। ठीक है, ये क्या चीज़ है? गोल्डन रूल है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आपकी शिफ्ट कठिन थी, कैसी थी भाई? अगर आपकी शिफ्ट कठिन थी, कैसी थी भाई? ये अगर आपकी शिफ्ट कैसी थी? कठिन थी, और आपने अपनी शिफ्ट के औसत छात्र से बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो आपके नंबर 100% बढ़ेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके नंबर 100% बढ़ेंगे। मान लीजिए आपका 25 की फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था। ठीक है, और मान लीजिए आपका 25 की फर्स्ट शिफ्ट में मान लीजिए कठिन शिफ्ट थी, और यहाँ पे एवरेज स्कोर बच्चों का मान लीजिए 30 देखा गया है। कितना देखा गया है? 30 एवरेज स्कोर देखा गया है। और आपने इस कठिन शिफ्ट के चलते एवरेज स्कोर इसका 30 है, और आपने स्कोर इस शिफ्ट में मान लीजिए 50 कर दिया ना, तो आपका, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, आपका स्कोर जा करके 60 से लेकर के 70 हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 100% मैं कह रहा हूँ कि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बट डिपेंड करता है किस पर? कठिन होनी चाहिए आपकी शिफ्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है, मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आपके मन में रिजल्ट होगा, रिजल्ट को लेकर के 25 से लेकर के 27 तक आपको इंतजार करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका रिजल्ट आज घोषित हो जाए, फिलहाल संभावना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है आपका आंसर की है वो जारी हो चुका है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये हम आगे बता चुके हैं ये सब चीज़ें। देखिए, अब आपके मन में अगर मैं बात करूं थोड़ी कट ऑफ के बारे में, तो यूआर कैंडिडेट जो है ना, सेफ स्कोर है अपने आप को 65 से लेकर के 68 के बीच में सेफ समझ सकते हैं। कितने पर? 65 से लेकर के 68 के बीच में। और ओबीसी जो कैंडिडेट है भाई 60 के बीच में, 60 से लेकर के 63 के बीच में सेफ समझ सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भाई 58 से लेकर के 60 के बीच में सेफ समझ सकते हैं। और एससी कैंडिडेट जो हैं वो अपने आप को 50 से लेकर के 55 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और एसटी जो कैंडिडेट है भाई 40 से लेकर के 45 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। यही आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, आपका स्कोर कितना है, कोई डाउट है तो एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी आपके लिए तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा कमेंट में ही। ठीक है, या तो वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।